डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरी जो भी जरूरत हो मैं देने को तैयार हूं। सुनीता शर्मा की आवाज कांप रही थी। सामने आईसीयू के कांच के पार 19 साल की उनकी बेटी आराध्या मशीनों से जुड़ी पड़ी थी। मॉनिटर पर चलती हरी रेखाएं जैसे हर पल उसकी सांसों से सौदा कर रही थी। डॉक्टर ने फाइल बंद की। दोनों किडनी फेल हो चुकी है। डायलिसिस से कुछ दिन संभाल सकते हैं, लेकिन अस्थायी समाधान ट्रांसप्लांट ही है। सुनीता ने बिना एक पल गवाए कहा, मेरी किडनी ले लीजिए डॉक्टर साहब, बस मेरी बेटी बच जानी चाहिए। डॉक्टर ने चौंक कर देखा। आपकी उम्र 45 है, जोखिम है, सोच लीजिए। सुनीता की आंखों में अडिग विश्वास था। मां कभी सोच कर नहीं देती, मां बस दे देती है। सुनीता की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। 2 कमरों का घर, सिलाई मशीन और आराध्या की हंसी। पति रमेश का 5 साल पहले सड़क दुर्घटना में निधन हो चुका था। तब से सुनीता ने अकेले ही बेटी को पाला। सुबह सिलाई, दोपहर में ट्यूशन, रात को ऑर्डर की फॉल पीको। थकान उसकी दोस्त थी, पर शिकायत नहीं। आराध्या पढ़ाई में तेज थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। मां, मैं लोगों की जान बचाऊंगी, सुनीता मुस्कुराती। पहले अपनी जान बचा कर रखो पगली। लेकिन किसे पता था वही वाक्य सच बन जाएगी। वह दिन जब सब बदल गया। कॉलेज से लौटते हुए आराध्या अचानक बेहोश हो गई। जांचें हुई, रिपोर्ट आई। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। किडनी फेलियर, तुरंत डायलिसिस शुरू करना होगा। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बच्ची इतनी छोटी उम्र में डायलिसिस के चक्कर, अस्पताल की कतारें, दवाइयों के बिल, हर दिन जैसे एक परीक्षा, और फिर ट्रांसप्लांट का फैसला। टेस्ट हुए, मैच मिला। डॉक्टर ने कहा, आपकी किडनी मैच कर गई है। सुनीता ने सिर झुका लिया। भगवान ने मुझे इसी दिन के लिए बनाया था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन से पहले सुनीता ने आराध्या के माथे को चूमा। डरना मत, मैं बाहर ही हूं। आराध्या ने कमजोर आवाज में पूछा, मां, अगर कुछ हो गया तो? सुनीता ने हंसने की कोशिश की। मां को कुछ नहीं होता। मां पत्थर होती है, बस टूटती नहीं। दरवाजा बंद हुआ। घड़ी की सुइयां जैसे कांटों में बदल गई। 6 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा। सुनीता ने भगवान को धन्यवाद दिया। वह बेहोश थी, पर मुस्कुरा रही थी। एक सच जो छुपा लिया गया। कुछ दिन बाद दोनों घर लौट आई। डॉक्टर ने हिदायत दी, अब दोनों को सावधानी रखनी होगी। आराध्या धीरे धीरे ठीक होने लगी। कॉलेज लौट आई। दोस्त मिलने लगे, पर सुनीता की तबीयत पहले जैसे नहीं रही। एक किडनी पर शरीर का बोझ, ऊपर से काम का तनाव, पर वह कुछ नहीं बोली। एक रात उसने आराध्या को चुपके से रोते देखा। क्या हुआ बेटा?
आराध्या ने आंसू पोंछे। कुछ नहीं माँ, बस डर लगता है। सुनीता ने उसे गले लगा लिया। जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात आराध्या ने अपने दिल में छुपा ली। उसे पता चल चुका था कि किडनी मां ने दी है। डॉक्टर की बातचीत उसने सुन ली थी। वह मां को और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अनजान बनने का नाटक किया। 2 साल बीत गए। आराध्या ने मेडिकल एंट्रेंस पास कर लिया। उसका सपना पूरा होने लगा। कॉलेज के पहले दिन उसने माँ के पैर छुए। आपकी वजह से यहाँ हूँ, सुनीता ने मुस्कुराकर कहा। मेहनत तुम्हारी है। लेकिन धीरे धीरे सुनीता की सेहत गिरने लगी। थकान, सूजन, चक्कर। डॉक्टर ने चेतावनी दी, आपको आराम की जरूरत है, वरना खतरा है। सुनीता ने हंसकर टाल दिया। अभी बेटी की पढ़ाई पूरी करनी है। एक दिन कॉलेज में ऑर्गन डोनेशन पर सेमिनार था। वहां एक वीडियो दिखाया गया। एक मां ने बेटे को किडनी दी थी। आराध्या की आंखें भर आई। उसे अपनी मां का चेहरा दिखने लगा। उस रात उसने मां से पूछा, मां, अगर आपको कुछ हो जाए तो? सुनीता चौंकी। मुझे कुछ नहीं होगा। आराध्या ने हाथ पकड़ लिया। आपने मुझे जिंदगी दी है, अब मेरी बारी है। सुनीता समझ नहीं पाई, पर आराध्या ने फैसला कर लिया। कुछ महीनों बाद सुनीता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, किडनी फंक्शन कमजोर हो रहा है। आराध्या का दिल कांप उठा। वह डॉक्टर के पास गई। अगर जरूरत पड़ी तो मेरी किडनी टेस्ट कीजिए। डॉक्टर हैरान, तुम्हारी एक किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है। आराध्या मुस्कुराई। हाँ, मां की। अब मैं उनकी बेटी हूं, उनका हिस्सा। डॉक्टर ने धीरे से कहा, तुम जानती थी? आराध्या की आंखों में आंसू थे। पहले दिन से। सुनीता को जब पता चला, वह रो पड़ी। तूने मुझसे ये सच क्यों छिपाया? आराध्या ने सिर झुका लिया। क्योंकि मैं चाहती थी कि आप गर्व महसूस करें, बोझ नहीं। सुनीता ने उसे गले लगा लिया। बेटियां बोझ नहीं होती, वरदान होती है। दोनों रोती रही। कमरे में खामोशी थी, पर दिलों में सुकून। डॉक्टर ने बताया, अभी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं, दवाइयों से संभल सकता है। दोनों ने राहत की सांस ली। आराध्या ने उसी दिन संकल्प लिया, वह नेफ्रोलॉजिस्ट बनेगी, किडनी मरीजों के लिए काम करेगी। सालों बाद वह एक मशहूर डॉक्टर बनी। हॉस्पिटल में गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती। हर मरीज को देखकर उसे अपनी मां याद आती। एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आराध्या ने भाषण दिया, आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अपनी किडनी दी। उन्होंने मुझे दूसरा जन्म दिया। सुनीता पहली पंक्ति में बैठी थी। आंखों में आंसू, चेहरे पर गर्व। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
माँ का प्यार शब्दों में नहीं समा सकता। वह बिना शर्त देता है, खून, पसीना, आंसू और जरूरत पड़े तो अपनी किडनी भी। और कभी कभी बेटी भी माँ के लिए उतना ही बड़ा त्याग करने को तैयार होती है। रिश्तों की असली ताकत खून में नहीं, दिल में होती है।